काफी लंबे समय से राजपूत और अहीर समाज के बीच आला और उदल के लेकर के बहस होती आ रही है। कुछ राजपूत युवाओं का मानना है कि वीर अहीर आला उदल का जाति अहीर नहीं थी। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करूंगा आला और उदल के लेकर के, जिसके बाद आप लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रह जाएगी। और ये ऐसे वैसे सबूत नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट से लेकर के कुछ ऐसे समकालीन पुस्तकें भी शामिल हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आला और उदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। तो बने रहिए वीडियो में। पहले हम ये जानते हैं कि आला और उदल थे कौन। वे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध वीर योद्धा थे, जिनकी गाथाएं आज भी उत्तर भारत के गांवों में गाई जाती हैं। वे महोबा के चंदेल राजा परमल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। आला और उदल को युधिष्ठिर और भीम का अभी अवतार माना जाता था। आला और उदल का जन्म महोबा के दशरथपुरवा गांव में हुआ था। आला और उदल बचपन से ही शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल में निपुण थे, अतुल पराक्रमी थे और उनकी वीरता की गाथाएं आज भी गाई जाती। आला और उदल की वीरता की पराक्रम की कहानी आला खंड नामक ग्रंथ में वर्णित है। आला एक वीर और पराक्रमी योद्धा थे और उनके जो छोटे भाई, आला के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जगनेर के राजा जानिक ने आला खंड नामक एक काव्य की रचना की। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। जब उदल ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति के प्राप्त हुआ। आला को अपने छोटे भाई की मृत्यु की खबर सुनकर अपने आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर के टूट पड़े। आला के सामने जो कोई भी आया वो मारा गया। मात्रम 1 घंटे में आला ने सारे सैनिकों को मार दिया और पृथ्वीराज चौहान के आमने सामने हो गया। आला अपने छोटे भाई के मौत के दर्द में पृथ्वीराज चौहान से घनघोर युद्ध किया, महायुद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए। आला के गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान के आला ने जीवन दान दे दिया। बुंदेलखंड के महायोद्धा आला ने नाथ पंथ को स्वीकार कर लिया। आला चंदेल राजा परम द्रिदेव के एक महान सेनापति थे, जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी और आला खंडवाल में अमर हो गए। अब हम बात करेंगे आला और उदल कौन से क्षत्रिय थे। चंद्रवंशी क्षत्रिय थे फिर सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। सूर्यवंशी क्षत्रिय और चंद्रवंशी क्षत्रियों में क्या फर्क है? दोनों तो क्षत्रिय ही, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय में आने वाले मुख्य तौर पे जिन्हें अहीर या यादवों के नाम से भी जाना जाता है, और सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूतों को कहा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वीर आला उदल का जन्म 12वीं सदी में महोबा के सेनापति दक्ष के पुत्र के रूप में हुआ था और इन दोनों भाइयों ने अपने साहस और अपने दम पर पृथ्वीराज चौहान से कई बार युद्ध लड़ा था और पृथ्वीराज चौहान को पराजित भी किया था। अब बात करते हैं वीर आला उदल की जाति के सच्चाई के ऊपर। इन दोनों का पहला सच हिंदू धर्म के एक धार्मिक पुस्तक है भविष्य पुराण, उससे मिलता है। भविष्य पुराण भाग 2 में प्रतिसर्ग पर्व में आला उदल की जाति को अहीर बताई गई है। उन्हें बनाफर वंशी अहीर कहा गया है। भविष्य पुराण से यह साबित होता है कि बनाफर एक अहीरों का कुल था। चलिए अब बात करते हैं दूसरे साक्षी की, जो अंग्रेजों के द्वारा 1881 में लिखा गया किताब रिपोर्ट ऑफ ए ट्रूथ थ्रू बिहार सेंट्रल इंडिया पेशावर एंड यसुजिटल है, जिसे HBW गैरिक, सर एलेक्जेंडर और कैनिंगम ने लिखा है। इस किताब के पृष्ठ संख्या 73 पर आला उदल को अहीर सरदार कहा गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1862 से 1884 वॉल्यूम 19 में इन्हीं लेखकों ने उन्हें अहीर सरदार लिखा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ASI से ऊपर इतिहास के क्षेत्र में भारत में और कोई संस्था नहीं है। चलिए उनसे जुड़े अन्य साक्ष्य के भी बात कर लेते हैं। रीथिंकिंग ओरल एंड क्लासिक एपिक पुस्तक में वीर आला उदल की माता ग्वालियर के अमीर राजा दलपत की पुत्री बताई गई हैं और उनके माता के चचेरे भाई वीर मलखान सिंह को आला खंड पुराने पुस्तक में वीर कुंवर एवं यादव राय कहकर के संबोधित किया गया है। इन साक्ष्य के अलावे भी दर्जनों इतिहासकारों द्वारा लिखे गए किताबें मौजूद हैं, जिसमें वीर आला उदल की जाति अहीर ही बताई गई है। और अब आप भी समझ ही गए होंगे आला उदल की राजपूत होने की दावा पूरी तरह से फर्जी है एवं फेक है। बहुत सालों तक आला उदल के इतिहास से किसी को कोई मतलब ही नहीं था, जो सैकड़ों वर्षों से आला खंड को अहीर समाज के द्वारा गांव-गांव में गाया जाता है। आज भी आला खंड के बड़े बड़े गायक अहीर ही मिलते हैं।
कुछ राजपूत समाज के लोगों का यह कहना है कि आला उदल को चंद्रदाय ने राजपूत लिखा है। चंद्रदाय द्वारा लिखे गए आला खंड में आला उदल के जाति का कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। उन्होंने केवल बनाफर राय कहा है। जिस तरह राजपूत समाज का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी तरह अहिर समाज का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, हमने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा के सपोर्ट में भी वीडियो बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर के हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।